Sir ji. So this time there is a lot of vibration in the back of my head and along the spine, पीछे, and it feels very, very energized. हम्म ये every time ये increasing experience हो रहा है सर जी. It, it's not like the first time. There is more energy. Not, I mean, size is increasing. हम्म इसको ना एक हैबिट बना लीजिए। अच्छा, मेरे को इसमें जो ऑब्जर्वेशन के तौर पे चाहिए वो क्या है कि टाइम कितना लग रहा है हील होने में। First time, I only had discomfort in the stomach, जो bloating वाला मैं सोच रहा था. I mean, otherwise nothing else. And it took me less than about 20-30 seconds for that to settle down. Second time मेरा कुछ और discomfort नहीं है. Generally, I'm very, very healthy and fit. So it started energizing more and more. And that feeling I could sense within. Actually, while scanning itself, Sarji, it doesn't. I don't even have to actually drink that. उससे पहले ही शुरू हो जाता है वो स्कैन करते ही. So that's the difference. It's very it's क्या है ये? राइट। तो अब ये जो हमारी कमांड जो है, ये मैंने आई थिंक 3 साल पहले लिखी थी। ये बस इन वन फ्लो मेरे को ये सुनाई दिया और मैंने ये पूरी कमांड लिखी है। ठीक है। एंड दिस कमांड आई रिक्वेस्टेड फॉर वन एफर्मेशन which would impact anyone within less than 2 minutes of time. तो देर बाय कीपिंग माई प्रोसेस की जो मेरा कमिटमेंट था कि कोई व्यक्ति अगर मेरे से हीलिंग सीख रहा है तो वो 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति को हील कर सके। एंड दिस कमांड होल्ड्स दैट मच ऑफ पोटेंशियल। एक दफा अनिल जी इसको पढ़िए जरा पूरी उसको कमांड। इसमें अभी मैं सर जिसको पढ़ रहा हूँ ये ऑलमोस्ट मे बी ऑलमोस्ट सारे ही डिजीजेस के लिए ही है। ये हर चीज पे काम करता है, अच्छा लेट इट सर, बी एनीथिंग। इसमें अभी एक क्वेश्चन जो है जैसे अभी अ, इसको अपने जो सोल सीट पे उसको एनर्जी करनी है या इसको ड्रिंक करना है, इसकी एनर्जी को ड्रिंक करना है? एनर्जी 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 जब भी डालेंगे वो सोल सीट पर ही डाली जाती है। आप ड्रिंक भी करेंगे तो भी सोल सीट पर ही पहुंचेगी। ओके। आप किसी भी व्यक्ति को अगर हील कर रहे हैं तो वो सोल सीट पर ही एड्रेस कर रहे हैं। मतलब ये मेरे प्रोग्राम की यूनिकनेस है। आप कहीं भी किसी भी हीलिंग मोडालिटी को देखते हैं तो कोई कान में डालने को कहेगा, कोई इधर डालने को कहेगा, कोई उधर डालने को कहेगा। उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके अप्रोचेज होंगे। बट इन टोटलिटी अगर आप सोल सीट पे डाल रहे हैं, आप जहां चाहेंगे वहां पर एनर्जी अपने आप पहुंच जाएगी, बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगी। के लिए एक लाइन है, वेर एवर अटेंशन गोज द डिवाइन इंटेंशन फॉलोज। उस तरीके से हुआ। और जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं कहा नहीं, इसने ये बोला कि मेरे को दूसरे की कमियां देखने की आदत है। तो मैंने कहा ये तो बहुत खराब आदत है। बोले इसमें क्या खराब बात है? मैंने मतलब, बोले औषधि जो है अगर उसे यही नहीं पता होगा कि कमी कहाँ तक है तो वो उसको रिजॉल्व कैसे करेगी। हम्म. और वो दिन है और आज का दिन हम्म. मैं अपने आप ही हीलर बन गया। हम्म. मैंने सिर्फ इतना सा थॉट अपने अंदर उस दिन किसी के और के
बोलने से, मतलब कुछ इनर वॉइस के बोलने से मेरे अंदर एक थॉट इन्वोक हुआ कि मैं स्वयं औषधि हूं। हम्म। ठीक है। आप जितनी बार भी इस थॉट को अपने भीतर एक एक डीप रूटेड प्रोसेस में डालते चले जाएंगे, हम्म। आप स्वयं औषधि है, आप स्वयं औषधि है, हम्म। आपकी लाइफ की ना वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम्म। क्योंकि Yeah. जितनी गंभीर बीमारी होगी उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम्म। आप उस गंभीर बीमारी का सॉल्यूशन होंगे। हम्म। बीमारी का लेवल सोच सकते हो आप। हमास इज ए डिजीज, फॉर दैट मैटर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, या ये जो ग्लोबल लालच है सारी बिलियनर कम्युनिटी का, कुछ भी आप उठाकर देखिए, इट इज ए डिजीज। लोगों का चीजों के पीछे भागना और रिलेशनशिप्स को छोड़ना, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ओल्ड एज होम आते जा रहे हैं। तो हम क्या कमा रहे हैं और उसके बदले क्या गंवा रहे हैं ये हमें नहीं पता, बट इट इज ऑल अ डिजीज पैटर्न। और अच्छा, एक चीज है, एक दूसरा चीज मुझे बताइए, डिजीज और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है? Disease is it at the physical body level, and disorder is probably one level deeper. मन 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 की लेवल पे होता है, इज दैट राइट? अनिल जी, आपको क्या कहना है? सर डिजीज का तो मेरा वही है कि डिजीज एक तरह की आप कोई जैसे बीमारी टाइप का है ना, डिसऑर्डर उसका इम्पैक्ट है, किसी बीमारी का इम्पैक्ट, डिसऑर्डर इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं। तो जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज, जो एक्सरसाइज से ठीक हो वो डिसऑर्डर। सिंपल ओके। डेफिनेशन। हम्म। हम्म। कोई भी चीज अगर दवाई खाने से ठीक हो रही है, दवाई हम्म। कुछ भी हो सकती है, अगर दवाई खाने से ठीक हो रही है तो वो डिजीज है। जी। और अगर उसके लिए कोई एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, एक्सरसाइज भी कोई सी भी चीज हो सकती है, सांस को 5 बार गहरा लंबा लेना छोड़ना भी हम्म। एक एक्सरसाइज हो सकती है। सो एनीथिंग which falls into the category of an exercise and which acts as a remedy is a disorder. जी। तो डिजीज वर्सेस डिसऑर्डर, ये हमारा टोटल वो हो गया, एक तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया। तो डिजीज वर्सेस डिसऑर्डर, या मैं इसको मतलब डिजीज प्लस डिसऑर्डर जो है वो मेरा टोटल बीमारियों का प्लिथोरा हो गया एक तरीके से, जिसमें हम्म। सब कुछ आ गया, यूनिवर्सल सेट हो गया वो एक पार्ट पे। हम्म। हम्म। अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर मुझे खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे मेरे भीतर एक थॉट जनरेट करना पड़ेगा कि मैं स्वयं औषधि हूं। ठीक है। अब आते हैं इसके इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं उसमें ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन डॉक्टर अनीता के लिए है। हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टू ईयर्स, इमेजिनरी लाइन, बिहाइंड द नोज, बिटवीन टू ईयर्स एक लाइन ड्रॉ करा, तो जो उसका सेंटर पॉइंट है वो नाक के पीछे है, पलेट के ऊपर है, और ब्रह्मरंध्र जो है उसके नीचे है। Okay. पलेट के ऊपर, अबव द पलेट, बिटवीन टू ईयर्स, Hmm. बिहाइंड द नोज। Okay. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जब नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं तो सब लोग आज्ञा चक्र पे फोकस कराते हैं। Yeah. हियर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आज्ञा चक्र एट ऑल। हम Okay. यहाँ फोकस करा रहे हैं नाक के पीछे। ठीक सो है। इट इज मतलब बाय स्ट्रक्चर वो ऐसा है कि वो यहाँ से जो एनर्जी है वो अंदर जाती है, और अंदर जाके वो एक सोल सीड की डोमेन पे कनेक्ट होती है। ठीक है। तो हमें वहां पर मेडिटेट करना है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, और ये पितृपक्ष का मेडिटेशन चल रहा है प्राइमरली। ये जो सोल सीट है आपको उसको ऑब्जर्व करते हुए ये देखना है कि आपका बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हम्म। तो नॉर्मली इसमें क्लेंजिंग इफेक्ट के तौर पे ऑब्जर्वेशन में आता है। तो और इसमें हम जो मंत्र यूज करते हैं वो पितरों से रिलेटेड करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का 7th अध्याय उसको चैंट करते हैं, और एक ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान,
ये हमारी 3 डोमेन्स होती हैं जो हम इसमें 15-20 मिनट्स लगते हैं इसको मेडिटेटिव उसमें करने के तौर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। फ्रॉम we'll take a deep breath from nose to navel, navel to nose. Shreem Hreem Shreem Hreem Shreem Hreem। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे अपने दोनों कानों के बीच में और उसके सेंटर पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे एज द सोल सीट और पॉइंट ऑफ कंट्रोलर। अपनी सेंस 5 सेंसेस जो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी है उसके सारे कंट्रोल्स अपनी सोल सीट पर सरेंडर कर देंगे एंड वील बिकम ऑब्जर्वेंट टू द मेडिटेशन। क्योंकि ये पितृ पक्ष चल रहा है तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो कोई भी स्पिरिटेड फॉर्म में एनर्जी हमारे आसपास है, हमारे गोत्र के ऋषि, हमारी फैमिली लाइंस, अपने फैमिली में 5 जनरेशन्स के सब लोगों को ध्यान करते हुए जो कोई भी जिसको पिंड और तर्पण ना मिला हो उसको ये श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ जो है उसकी गाइडेड मेडिटेशन के फल से वो मुक्त हो जाए। जो कोई भी स्पिरिटेड एनर्जी हमारे आसपास है किसी भी फॉर्म में वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। जिस किसी को भी इस पूरे भारतवर्ष में पिंड और तर्पण ना मिला हो उसको इस पाठ का फल मिले। सबसे पहले पितरों का पूजन करेंगे। रुचिरुवाच पत्यश्विनी अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां पत्यश्विनी पत्यश्विनी नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिना दिव्य चक्षुषां पत्यश्विनी पत्यश्विनी इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा पत्यश्विनी पत्यश्विनी सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् पत्यश्विनी पत्यश्विनी मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्या चन्द्रं सोस्तथा पत्यश्विनी पत्यश्विनी तान् नमस्यास्य लिरिक्षं सर्वान् पितृनप्सूदधाव शूदधावपि पत्यश्विनी पत्यश्विनी नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवगन्योर्नभस्तथा पत्यश्विनी पत्यश्विनी द्यौवा पृथ्वीयोश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि पत्यश्विनी पत्यश्विनी देवर्षीणां जनित्रश्च सर्वलोकन् नमस्कृतान् पत्यश्विनी पत्यश्विनी अक्षयस्य सदा दातृन्नमस्ये लिरिक्षं कृतांजलि पत्यश्विनी पत्यश्विनी प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च पत्यश्विनी पत्यश्विनी योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि पत्यश्विनी पत्यश्विनी नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु पत्यश्विनी पत्यश्विनी स्वयं भुवे नमस्यामि स्ववृक्ष्मणे योग चक्षुषे पत्यश्विनी पत्यश्विनी सोमाधारान् पितृगणान् योग मूर्तिधरान् सदा पत्यश्विनी
पत्यश्वरी नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामिलृक्षं पत्यश्वरी अग्निरूपान् तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनलृक्षमा पत्यश्वरी अग्नि सोममयं विश्वं यत् एतदक्षेषता पत्यश्वरी ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तया पत्यश्वरी जगत्स्वरूपिण्यश्चैव तथा स्ववृक्षमस्वरूपिणा पत्यश्वरी तेभ्याखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यत मानसा पत्यश्वरी नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सुधाभुजा पत्यश्वरी लोमभ्य स्वाहा पत्यश्वरी त्वगभ्य स्वाहा पत्यश्वरी लोहितायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी मेदोभ्य स्वाहा पत्यश्वरी मांसेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी स्नायुभ्य स्वाहा पत्यश्वरी अस्थिभ्य स्वाहा पत्यश्वरी मज्जाभ्य स्वाहा पत्यश्वरी रेतशोभ्य स्वाहा पत्यश्वरी पायवेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी अपाशायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी प्रयासायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी संयासायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी वियासायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी उद्यासायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी शुचेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी शोचतेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी शोचमानायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी शोकाभ्य स्वाहा पत्यश्वरी तपसेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी तप्यतेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी तप्यमानायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी तप्तायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी धर्मायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी निष्कृत्यभ्य स्वाहा पत्यश्वरी प्रायश्चित्तेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी भेषजायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी यमायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी अंतकायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी मृत्यवेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी स्ववृक्षमणेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी स्ववृक्षमत्यायभ्य स्वाहा पत्यश्वरी द्यौवा पृथ्वीभ्य स्वाहा पत्यश्वरी विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा पत्यश्वरी कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतीनां गतिर्भवा संसारणावमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा पत्यश्वरी कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतीनां गतिर्भवा संसारणवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा पत्यश्वरी कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतीनां गतिर्भवा संसारणवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा पत्यश्वरी लिरिक्षम स्ववृक्षम परम धाम स्ववृक्षम लिरिक्षम परम पदम 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम परम धाम स्ववृक्ष मिलरिक्षम परम पदम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम धाम स्ववृक्ष मिलरिक्षम परम पदम साराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति पृथ्वी नलोज्जिता लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्वायवाकाश विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते स्ववृक्षम परम ज्योतिरादि कार्य विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्विराडात्म विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्राजाग्रत स्थान विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्विश्वभाव विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिराकाराक्षर विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्वाक् पाण्य ध्रुवी विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति पायुपस्थ विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति श्रोत्र त्वक चक्षुरुंजितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष मिलरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते
लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति रस रूप विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति सर्वगंध विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकित विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्जिह्वा प्राण विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति स्पर्श शब्द विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्मनोबुद्धिर्विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिश्चित्त लिरिक्षमंकार विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति प्राणापान विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्व्यानोदान विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति समान परिविवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्जरा मरण विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति शोक मोह विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति शुत्पिपाशा विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मि तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति शब्दोदुद्भूत भूतादि विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्हिरण्यगर्भ विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति स्वप्नावस्था विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिस्तेजसादि विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्पकारादि विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति सभा ज्ञान विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्ध्याहृत विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति शत्वादि गुण विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति सद सद्भाव विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति सर्वावयव विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्भेदा भेद विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति सुषुप्ति स्थान विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति प्राज्ञ भाव विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्मकारादि विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्मान में विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योतिर्मति मात्र विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति साक्षित्वादि विवर्जितम लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति कार्य कारण विवर्जितम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते दे इंद्रिय मनोबुद्धिर प्राण लिरिक्षमंकार विवर्जितम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि मुक्तम स्ववृक्षम तुर्यकम शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तम सत्यामानंदम द्वयम स्ववृक्ष लिरिक्षम अश्मम यलृक्षम स्ववृक्षम सविज्ञानम विमुक्त श्री शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते लिरिक्षम स्ववृक्षम परम ज्योति समाधिर मोक्षदा परा शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभूष वृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते मय्या शक्मना पार्थ योगम युंजुन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभू स्ववृक्ष लिरिक्षम अस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते
ज्ञानं ते लिरिक्षं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषता यद् ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूषवृक्षमिलरिक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्ये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूषवृक्षमिलरिक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। भूमिरापो नलो वायु शं मनो बुद्धिरेव च लिरिक्षमंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। अपरिमित स्थिवन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये लिरिक्षं कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलेष्टता। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि शर्मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। रसो लिरिक्षम अपशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्वेदेषु शब्दशे पौरुषम निषु। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। शाराचारो सर्वान् श्री कृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामलिरिक्षम्। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। वलं वल्वतं चलऋक्षं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभा। मन्यलक्षणी शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। ये चैव सात्विका भावा राजस्ताम शास्त्रीय मत एवैति तान् विद्धि न त्वलिरिक्षये तेषु ते मयि। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहरित ज्ञान आशुरं भावमाश्रिता। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमिलरिक्षं स च मम प्रिया। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। उदारा सर्व अयवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थिता स युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम्। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। कामैस्तैस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्तन्य देवता तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामि मे लिलिक्षम्। शाराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु स्ववृक्षमिलरिक्षमस्मि तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते।
शतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीते लभते च तथा कामन् मय्ये वितानैतान्। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण शर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण शर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमम्। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। निर्वृक्षं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। वेदलिरिक्षं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोलिरिक्षं सर्गे यान्ति परन्तपा। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते स्ववृक्षं तद्विदु कृतस्नमध्यात्मं कर्म चाक्षिलम्। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। शादिभूतादिदैवं मां शादियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। शाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृतिभूष वृक्षमिलवृक्षमस्मितं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। लिरिक्षं स्ववृक्षं परम धाम स्ववृक्षमिलवृक्षं परम पदम 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 लिरिक्षं स्ववृक्षं परम धाम स्ववृक्षमिलवृक्षं परम पदम। इस संपूर्ण भारत भूमि में जिस किसी को भी इस पितृपक्ष में पिंड ना मिला हो, तर्पण ना मिला हो, उसका कोई भी कारण हो, ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का पाठ ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्म विद्या के मंत्र से इसके सुनने के फल के प्रभाव से वो साक्षात भगवान विष्णु हो जाएगा और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ेगा। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें तथा हमारा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दें। रिस्पेक्ट करना ये एक फंडामेंटल पार्ट है। तो जब हम अपने भीतर ये तीनों क्वालिटीज को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हम पूरी दुनिया के लिए एक सॉल्यूशन बनते हैं। टिल द टाइम हम ये तीनों एबिलिटीज को अपने भीतर डेवलप नहीं कर पाते तब तक वो प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। विच इज वॉट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि जब हम लेवल 2 पर जा रहे हैं तो हमारे अपने भीतर सबसे पहले जो है एक औषधि तत्व को जागृत होना पड़ेगा, तभी हमारी हीलिंग फिनोमिनल होगी। अदरवाइज हीलिंग 2 मिनट के अंदर अगर मुझे किसी को सिखानी है तो ये सिंगल शीटर बहुत है। इस पूरे कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ आपको दूसरे की लाइफ को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, दिस सिंगल शीटर इन इटसेल्फ इज वेरी कंप्लीट। और आप इसको जैसे जैसे करते रहेंगे, अभी आपने 3 बार करा, एक बार क्लीनिंग हुई, एक बार हीलिंग हुई, फिर उसके बाद दोबारा हीलिंग हुई। तो जब तक आप कोई नया क्लीनिंग वाला इनपुट जोड़ रहे होंगे तो वो उसको क्लीन कर देगा, अदरवाइज जो है वो उसको हील करता जाएगा। हील जब वो करते करते जो है वो पूरा पार्ट हो जाएगा तो वो उसको एनर्जाइज करना शुरू कर देगा।
एनर्जाइज जो है जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप जिसको भी टच करेंगे वो भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो जो जिस दूसरे व्यक्ति को आप टच करेंगे एनर्जाइज करने के तौर पे, वो भी पहले क्लीन होगा, फिर हील होगा, फिर एनर्जाइज होगा। मैं मेरा पॉइंट इंटरेस्टिंग। समझा पाया? हाँ जी सर। तो ये हमारा बेस रिक्वायरमेंट है जो हमें उसे करना चाहिए। द सेकेंड कमांड विच आई नॉर्मली प्रोनाउंस इज आई एम द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। हम्म। तो मेरा जो पूरा शरीर है हम्म। वो पूरी यूनिवर्स का एक मॉडल है। हम्म। तो अब अगर मैं अनबंडलिंग करना शुरू करूं अपनी, तो मेरे अंदर से क्या चीज निकलेगी? The same thing as what you find outside यूनिवर्स। universe. हाँ सर जी, ये this is very clear, especially after the meditation that we have done. क्योंकि when we connect to the माता या शिव या whatever that we are thinking about, when you connect from हमारे सहस्रार से उनके सहस्रार and then we come back there, and then there is a loop back into us when we are inside, and that is encompassing us completely. That part is because of that meditation, it is not just understood, it is realized. राइट। तो जो मेरा कहने का पार्ट है वो क्या है कि ये हमारा जितना भी सिस्टम है, इसको हम जितना भी रिलीजियसली टेकअप करेंगे, हमारा सारा सिस्टम जब जब अपने आप को अनबॉक्स करने का हम एफर्ट करेंगे, हमें इनफाइनाइटी कैपेबिलिटीज मिलेंगी। हमने अपने आप को देखने का नजरिया बहुत लिमिटेड कर दिया। हम्म। ठीक है, तो आज की सर सर ये सिंगल स्लाइड जो है वो एक कलश जो है वहाँ बीच में, हाँ, कलश सेंटर में है, साइड में है। और क्या है? वो लेफ्ट में क्या है, एक इमेज है, शून्य शून्य चक्र। शून्य चक। और ठीक है। राइट साइड में साइड इट्स में प्रोबेबली द विष्णु जी, विश्व विष्णु जी जी विष्णु है। विश्व, आई थिंक इट इज द विश्व वो श्रीमद् भागवत विश्व गीता में विश्व हाँ अर्जुन और विश्व रूप। महाकाल के तौर पे हाँ विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन है। और स्लाइड का टाइटल क्या है? impregnated with Connectivity thought thoughts. mantra। Why there is confusion of one single theory. ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ पूरे सिस्टम में, मेरे सामने एक स्टोरी आई अर्जुन की। हम्म। इसको मैं एक सेकंड पहले मैं ये वाली और चीज देख लूं जरा। हाँ, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? One on the left hand side, शिव जी लेटे हुए हैं। हम्म। उसके ऊपर कौन सी देवी है, वो काली देवी है क्या? कोई सी और भी देवी है, थोड़ी देर के लिए हाँ मान लेते हैं कोई एक देवी नीचे है। नीचे जो चार नीचे आ, विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी हैं, ऊपर ब्रह्मा जी हैं। नहीं वो फोर, वो पलंग के फोर लेग्स आर हम्म, वन ब्रह्मा जी एंड टू। ब्रह्मा विष्णु शिव और कोई और भी है, चौथा कोई और भी है। हाँ कोई और और भी एक है। शिव कोई अलग है, हम्म। जिनके वो नाभि में से कमल निकल रहा है और कमल के ऊपर देवी है। हम्म, करेक्ट। नीचे विष्णु जी हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है और उसमें जो है ब्रह्मा जी है। करेक्ट। और एक जो है, और भी कुछ इमेज है। वूम्ब है एक, हाँ। वूम्ब में एक छोटा सा बच्चा ठीक है। इनसाइड द वूम्ब। हाँ। ठीक है, तो ये इमेज आपको क्लियर हो गई। तीन हाँ। इमेजेस है, इनके बीच में कोई कॉमन चीज आपको दिख रही हो? एक में तीनों में से नाभि में एक कोड है जो आप तीनों कनेक्टेड है। ओके। ऊपर वाली इमेज में भी जो शिव जी लेटे हैं उसमें जो नाभि से निकलते ऊपर उस कमल में बैठ है।
सेकंड इमेज में भी सेम थिंग है, हम्म। एंड थर्ड में है एक्सेलेंट। मे बी कोड, हाँ। मे बी तीनों में कोड कॉमन है। ठीक है, अब आप फिर से इसको देखिए, इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स, इन दोनों इमेजेस में कोई प्रॉब्लम थी? कोई चीज ऐसी जो आपको बड़ी अजीब सी लग रही हो? Impregnation in its in the specific word is fine, but with thought happening from Nabhi is something very peculiar, right? Impregnation of thought usually you will think about it is in the mind. ये इमेज फिर से देखिए, फिर से सोचिए, इसमें कोई चीज अजीब सी है? विष्णु जी के सर पे जो नाग के मल्टीपल, are they representation of thoughts? नहीं, मैं कह रहा हूं अजीब क्या है इसमें? इसमें कोई चीज अजीब दिख रही है? सर मुझे तो जो फर्स्ट वाली इमेज है ना, उसमें जो कमल के ऊपर जो देवी बैठी, वो डिफरेंट है। वो आई थिंक वो वहां पे सरस्वती जी होती है। ओके। सर अजीब ये है कि impregnation is happening from the male body on the left two ones. क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? Impregnation हम्म। seems to be happening in the male body. Male body से. राइट। Generally that is not the case, ना? हाँ, बट ये तो जेनरिक इमेजेस है ना। हम्म ये वाले विष्णु जी ऐसे लेटे हुए सभी जगह है ना। हम्म। जी। आपने कभी क्वेश्चन? हाँ, एक और चीज है कि शिव जी को लेटे हुए ऐसा। दो दोनों लेटे हुए हैं। आई हैड नॉट सीन शिव जी लेटे हुए। शिव जी को हम्म। इस पोजीशन में लेटे हुए नहीं देखा। हम्म। ये एक्चुअली एक किताब मेरे पास 1000 साल पुरानी है ना, ये इमेज वैसी है। इसमें नीचे टाइटल भी दिया हुआ है, तीन कुटों से समूर्ति श्री दुर्गा सप्तती। सप्तती। अब ये मैंने इमेज आपके लिए सोचने के लिए डाल दी, अब मैं वापस लेकर आता हूं आपको इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स के तौर पे। और कहानी में क्या हुआ हम्म कि एक व्यक्ति को युद्ध लड़ना था, और उसने जो है अपने रथ चालक को बोला कि भाई जरा मैं दोनों सेनाओं को पास से देखना चाहता हूं। तो रथ चालक ने वो रथ चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। जब बीच में खड़ा कर दिया तो एक तरफ जो है बोला, अरे ये मेरे मामा है, ये फूफा है, ये चाचा है, ये ताऊ हैं, और ये मेरे दादा हैं, ऐसे करके वो रिलेशनशिप ढूंढना शुरू हो गया। वहां से उसको मोह जागृत हो गया। तो कृष्ण जी ने कहा, भाई बैटल फील्ड में थोड़ी कोई मोह जगाता है, बैटल फील्ड में तो युद्ध करा जाता है। हम्म कहानी यहां से शुरू हुई। हम्म ठीक। उसने कहा, भाई ये सब बेकार की चीजें, ये सब लोग मरने वाले हैं, और ये हमेशा से मैं इनको ही मारता रहता हूँ, ये भी थोड़ी देर में मर जाएंगे, तू क्रेडिट ले ले इस बात का कि तू हम्म तेरे द्वारा मारे गए। तू उल्टी सीधी चीजों में अपना दिमाग क्यों लेकर जा रहा है? हम्म उसने कहा, तुम बात कैसे कर रहे हो मेरे से? तुम्हारा इन सबको मारने का क्या मतलब? तुम अभी मेरे से थोड़े साल ही तो बड़े हो, थोड़े दिन हम्म पहले ही पैदा हुए हो, तो तुम हम्म कैसे हमेशा से इनको मारते आ रहे हो? हम्म उसने कहा, भाई मैं दिखने में ही कृष्ण हूं, पर मेरे भीतर जो आत्मा है, मैं शुरुआत से अपनी आत्मा को पहचानता हूं। तू अपनी आत्मा को पहचानता नहीं है। हम्म। तो सारा क्वेश्चन किस बात के ऊपर आ गया? मैं कौन? आत्मा की हम्म परपिचुअलिटी को समझने से रिलेटेड। हम्म तो
बोला तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, तुम कोई भगवान वगैरह नहीं हो। बोला अच्छा चल मैं तुझे वो दिखाता हूँ जो हम्म। किसी भी प्रकार के जप तप अनुष्ठान से जो मेरा स्वरूप कोई नहीं देख सकता। तो हम्म। वहां पर एक यूनिक एट्रीब्यूट हाईलाइट करा गया, हम्म। महाकाल का। और हम्म। कृष्ण ने अपना महाकाल स्वरूप प्रदर्शित करा, और ये देखकर अर्जुन जो है वो डर के मारे कांपने लग गया। हम्म। अर्जुन ने बोला देखो मैं समझ गया तुम जो भी कुछ कह रहे हो, बट मुझे देख के बड़ा डर लग रहा है। इस सबको हम्म। समेटो फटाफट, मैं ये चीज नहीं देखना चाहता। हम्म। मुझे अगर दिखाना है तो वो स्वरूप दिखाओ जो बड़ा प्लेजेंट सा है, जिसमें तुम्हारे चार हाथ हैं और पीले कपड़े पहनते हो एंड ऑल दैट पार्ट। उनका हम्म। वो देख ले। वो दिखा दिया। तो अर्जुन ने कहा अब मैं मान गया कि तुम जो है एक डिविनिटी लिए हुए हो। अब हम्म। मैं जो है जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा। ऐसे करके वो युद्ध शुरू हो गया। हम्म। कृष्ण के साथ रहने के बावजूद, हम्म। कृष्ण के साथ पला बड़ा होने के बावजूद, हम्म। अर्जुन अर्जुन जैसा व्यक्ति जो है वो, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। तो ये जो आत्मा की जो नॉलेज जो है ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम्म। जिसको किसी ने हमारे पूरे टेक्स्ट में छिपा कर रख दिया। हम्म। हमें इमेजेस कैसे देखने को मिलती है, जैसे ये शून्य चक्र बना हुआ है। हम्म। मैं नहीं समझता किसी ने भी शून्य चक्र देखा होगा। हम्म। जितनी भी जगह हैं वो कहानियां शुरू होती हैं और वही कहानियां चलती रहती हैं। ये जितने भी जैनी हैं सारे अपने बाल नुचवाते हैं, ये जो बौद्ध हैं ये अपने बाल नुचवाते हैं, ये शून्य चक्र को प्राप्त करने के लिए। हम्म। ठीक है। तो हम्म। जो पूरा प्रोसेस है वो कहानियों पर बेस्ड है। इस पूरी कहानी में जो इस पेज के ऊपर है, एक पुरुष की अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा रखी है हम्म। जो कि महिलाओं के होती है। हम्म। एंड वी नेवर क्वेश्चन हम्म। कि ये इस सीन का मतलब क्या है। हम्म। वो कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो तो, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान बच्चा ही पैदा कर सकता है, तो भगवान को महिला बनाने की जरूरत ही क्यों थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। हम्म। जो इमेजेस थी उसका कुछ और मीनिंग था, और किसी ने उस मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर दिया। एंड सिंस फ्रॉम डे वन वी वर ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, हमें उसमें अजीबपन दिखना ही बंद हो गया। हमें वो अजीब नहीं लगता था कुछ भी, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू कर देते थे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। हम्म। हम्म। तो टू बिकम अ हीलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बाय डिफॉल्ट, व्हाई आई एम हम्म। सेइंग बाय डिफॉल्ट, बिकॉज कृष्ण के साथ रहने के बावजूद अर्जुन वॉज एब्सर्ड विद हिज क्वेश्चंस। हम्म। तो हमारी आपका क्या वो है कि हम सही तरह से सोच सके, इसकी कोई गारंटी है? हम्म। तो हम हर समय किसी ना किसी एक बायस में जीते हैं। उस बायस को मैंने टर्म दिया इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। हम अपने दिमाग में पैदा होने से पहले एक इमेज बनाकर पैदा होते हैं, और वो इमेज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। एब्सोल्युट। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ हीलर। हम्म। जब आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग अटेन होगी, ओनली देन यू कैन बिकम अ हीलर। हम्म। और उसका जो बेस्ट पार्ट है वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी से आता है। हम्म। टिल द टाइम वी डोंट बियर a seasoned questioning ability, we हम्म। won't be able to solve the problem. हम्म। And that applies in every walk of life, every walk. हम्म। आप कहीं भी कुछ भी टच करने के बारे में सोचिए, अगर आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम्म। वो बायस्ड है, तो वो हम्म। प्योर क्रिटिकल थिंकिंग हो ही नहीं सकता। हम्म। हाँ जी सर, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। जैसे
In most of the Brahmin families that we see here in South India, you can question only to a certain extent. उसके बाद there are 2-3 things that they say, ऋषि मूल और नदी मूल को पूछना मत. जो क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने नहीं किया है, हमें भी वह उसी समय दबा के रख देते हैं बस. हाँ, तो कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट प्लेस इटसेल्फ. क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपसे पहली वाली जनरेशन के पास उनके आंसर्स ही नहीं थे, तो वो लकीर के फकीर बन गए. लकीर के फकीर बनने से क्या हुआ, हिंदू धर्म की जो विशेषता थी वो था उसका साइंटिफिक पार्ट, दैट यू कैन क्वेश्चन ऑन एनी पार्ट. एनीथिंग मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो जब मैं सब चीजों के ऊपर यूनिवर्सली क्वेश्चन कर सकता हूं, दी ओनली ऑब्स्ट्रक्शन टुडे आई होल्ड इज, जिस व्यक्ति से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसने उस एक्सरसाइज को नहीं करा. तो वो आपके जब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन मत करो. ठीक है ना. पर जब आपके सारे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, एंड देयर लाइज द रोल ऑफ अ टीचर. मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी जैसा व्यक्ति मेरे को मिला जिसने मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को खत्म नहीं होने दिया, या वो जो मेंटर जो जिससे मैं डिस्कस करता था सारी चीजें अपनी, उन जैसे लोगों की वजह से मैंने कभी अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को खत्म नहीं होने दिया. विच इज वॉट मेड मी लीड अ लाइफ कि आई एम इन अ सिचुएशन टू आंसर एनीथिंग इन अ डिफरेंट मैनर विदाउट ऑफेंडिंग एनीथिंग. और मेरा सिर्फ जो बिलीफ पैटर्न जो था ना वो बहुत मैजिकल था. वो बिलीफ पैटर्न ऐसा होने के लिए, मतलब वो मेरे गुरुजी जो हैं वो उन्होंने वो चीज परफॉर्म करके दिखाई कि मतलब मेरा बिलीफ पैटर्न राइट फ्रॉम डे वन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो कि मैं सिर्फ इसका मजाक, ये इन इमेजेस का मजाक बनाकर भी छोड़ सकता था. मेरा क्या बिगड़ता, कुछ भी नहीं. मैं इसका मजाक उड़ाता कि और बट इट इज वेरी इजी टू कन्विंस एनीवन ऑन दीज स्लाइड्स. आप खुद भी थोड़ी देर में मजाक बना लेते. बट वो है क्या कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज उसको एक कंस्ट्रक्टिव पिक्चर तक लेकर जाना और उस पार्ट को प्रूव करके दिखाना वॉज माई चैलेंज राइट फ्रॉम डे वन. कि मतलब कल को मैं मेरे बच्चों को आईआईटी वगैरह में या एमआईटी यूएस के तौर पे बात करूं कि बेटे तुम वहां जाओ पढ़ने के लिए, या फिर मैं उनको जो है अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाऊं, दोनों में से मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए. तो नॉर्मल सा प्रेशर होगा ना कि भाई आप जो है एमआईटी यूएस में भी अपने बच्चे को भेजो और दुर्गा सप्तशती और बाकी सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ाओ, तो ऑब्वियसली वेटेज चेंज हो जाएगा ना. करेक्ट. तो वो वेटेज चेंज ना हो इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी. क्योंकि अगर वो एक दफे एमआईटी यूएस में जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्रीन कार्ड ही लेगा ना, पर मेरे को तो मेरी लाइफ ओल्ड एज होम में बितानी पड़ेगी ना. भले ही चाहे मैं इतना वेल टू डू हूं कि मैं हर रोज जो है वहां पर जा सकूं, वो एक अलग पार्ट हो गया. बट मैंने वो जो रिसोर्स क्रिएट करके डेवलप करा वो किसी और देश की सेवा करने के लिए थोड़ी करा. मैंने वो रिसोर्स इसलिए तैयार करा कि मुझे मेरे देश की सेवा करानी थी. सेल्फिश हो जाऊंगा तो अपनी सेवा कराने के लिए रखा. बट अगर मैं उसमें वो आंसर्स नहीं रखूंगा, वो वो पूरा पार्ट मैं प्रॉपरली मेहनत करके नहीं रखूंगा कि जो मेरे को उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चाहिए, तो वो होमवर्क जो है मेरे क्वेश्चन से ही मिस हो जाएगा. विच इज वॉट क्रिएटेड अ पाथ फॉर मी एवरी टाइम. बिकॉज जहां कहीं भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता तो मैं उसमें
कुछ ऐसे पॉइंट्स को क्वेश्चन करता जो कि नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में सबसे वैल्यूएबल कौन है? बोले जी सबसे वैल्यूएबल मैं हूं, और मुझसे भी वैल्यूएबल वो व्यक्ति है जो मेरे स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो एंड ऑफ द डे नौकरी कर रहा हूँ, उसको स्टार्टअप का नाम देके नौकरी कर लूं या वैसे कर लूं, एंड ऑफ द डे मुझे किसी से पैसा लेना ही नहीं चाहिए। तो मुझे अपने आप को समझाने में बड़ी डिफिकल्टी हुई। उसी तरह से जब मैंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचने शुरू करे, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करा कि मान लो मैं ही नहीं रहता तो ये पूरा सेटअप कौन लेकर चलेगा? पर जिसको मैं सिखाऊंगा उसको इतना सिखा दूं कम से कम टाइम के अंदर जिससे वो अपने आप को हील कर सके। तो मुझे उसे 4-6 एक्सरसाइज सिखानी है कि हीलिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, और एक चीज से एनर्जी उठा ले तो वो एनर्जी किस चीज से उठाए जिसमें सब कुछ हो। तो आज मैंने वो कमांड आपके साथ में शेयर करी कि जिस कमांड को आप एक दफे ध्यान करेंगे तो आप फिनोमिनल हीलर बनना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक कमांड भी सफिशिएंट है, पर हमें अगर बहुत डीप रूटेड एनालिसिस करना है तो ठीक है, मतलब वो उसको कितना भी आगे कर सकते हैं। बट लेवल 1 में आपको हीलिंग, स्कैनिंग ये सब क्या होती है, कैसे होती है, ये पता चलता है। लेवल 2 के अंदर आपके पास एक यूनिक कमांड आ जाती है जो आपको एक फिनोमिनल हीलर के तौर पर डेवलप करती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन इस क्रिटिकल एनालिसिस को अपने भीतर जागृत करने में सीवियर एनर्जी लगती है, क्योंकि आपके बायसेस आपके साथ ही चलते हैं। आपके पेरेंट्स बायस हैं, आपके गुरुजी बायस हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बायस्ड है, हर व्यक्ति बायस्ड है। बट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट बायस? और आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बिलीफ पैटर्न पे कहीं ना कहीं वो टच होगा। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो मैंने सबसे पहले क्या बोला अपने आप को कि मान ले गौरव तेरे जो है 15,000 जन्म हुए। अगर 15,000 जन्म हुए और हर जन्म 1 साल का था, तो तेरी एज हो गई 15,000 साल। अब 15,000 साल में तू कृष्ण जी को छूकर भी निकल गया, और तमाम देवी देवता जो पिछले 15,000 साल के तौर पे इमर्ज हुए, तो तूने वो सबको टच कर लिया प्रॉपरली। अब कृष्ण को टच कर लिया तो मतलब आपने एक तरीके से पूरी इटर्निटी को ही टच कर लिया, कोई उसके अलावा कोई चीज बचती नहीं। तो अब आपकी लाइफ में बायसेस को अगर आप देखोगे तो कौन सा बायस कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? मैंने कहा भाई मान लो पिछले 1,000 जन्म, मैंने कहा भाई पिछले 150 जन्म जो है मेरे बड़े बेकार थे, और मैं अंग्रेजों के यहाँ पैदा हुआ था, तो मैं हो सकता है ईसाई हूंगा। उससे 150 साल पहले जो है हो सकता है मैं मुसलमान हूंगा। उससे 150-200 बार पहले जो है हो सकता है मैं जैन हूंगा या बौद्ध हूंगा या जीव हूंगा। तो ऐसे करके मैंने कहा कि ये अगर मुझे 15,000 साल का हिसाब बनाना है तो 1,500-2,000 साल में तो सारे धर्म खत्म ही हो गए। तो 15,000 में से 2,000 मैंने माइनस कर दिए, 13,000 साल जो थे, उस 13,000 साल में मैंने जितनी बार भी अपने आप को देखा मैं किसी ना किसी की उपासना कर रहा हूं। पर हमारे पूरे सिस्टम में उपासना करने के लिए 5 ही देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी माँ, और नेचर मतलब सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह वगैरह। केवल इतना ही तो पार्ट था पूरी कहानी में। तो मैं जितनी भी जन्म लेता, मतलब 15,000 में से 12,000 बार जो मेरे जन्म होते, मैं या तो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा होता, या विष्णु जी की कर रहा होता, या शिव जी की कर रहा होता, या देवी माँ की कर रहा होता, या मैं सूर्य चंद्रमा इनकी कर रहा होता। देयर वॉज नो सिक्स्थ ऑप्शन अवेलेबल टू मी। तो वो 12,000 बार के इम्प्रिंट होंगे मेरे अंदर। और अगर मैं सेक्युलर हूं तो मैं उन 5 को ही फॉलो करता हूंगा, मेरे को किसी से भी कोई नाराजगी नहीं होगी। तो 12,000 बार का सेक्युलर इम्प्रिंट होगा मेरे अंदर। सेक्युलर मतलब रिस्पेक्टिंग एवरीवन, नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबडी। अब अगर मैं ये वाली इमेजेस लेकर चल रहा हूं तो यहाँ विष्णु जी जो है उनकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है और लक्ष्मी जी को डिसरिस्पेक्ट दे रहा है।
क्योंकि लक्ष्मी जी को सिर्फ पैर दबाने के लिए रख रखा है। हम्म। ऊपर देख रहा हूं तो कोई जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव और यम इन सबको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है और शिव जी को प्रधान बना रखा है। हम्म। और शिव जी की नाभि से देवी निकल रही हैं, तो अब या तो देवी में से शिव जी निकल रहे हैं या शिव जी में से देवी निकल रही हैं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि कॉर्ड जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड कौन सा है। हम्म। तो जब मैं इस तरह से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये सिस्टम जो है इसमें इससे भी बड़ा ये है, उससे भी बड़ा वो है। ये बड़े छोटे का चिंतन कहाँ से आया? डिवाइन है तो डिवाइन ही है। अब आपके हम्म। सामने जो है आपके दादा परदादा और आपके पिताजी तीनों जने खड़े होंगे और आपको तीनों के पैर छूने हैं, तो रैंडमली छू लो किसी के भी, हम्म। पर ऑर्डर में कैसे छुओगे? कोई ऑर्डर नहीं हो सकता ना किसी भी चीज का, हम्म। रैंडम ही होगा। भाई जो सबसे पास में पहले उसके छू लो, फिर उसके बाद दूसरे वाले के, उसके बाद तीसरे वाले के। ये तो नहीं होगा ना कि आप सबसे पहले कहोगे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो परदादा है, पहले परदादा के जाके मैं पैर छूंगा, फिर दादा के पैर छूंगा। जब आप किसी शादी में जाते हो और वहां सारे आपसे बड़े हैं, आप एक लाइन से एक हाथ से सबके पैर छूते जाते हो। ये भी हम्म। नहीं है कि पूरे झुक के सबके माथा टिकाओ। हम्म। आप सबको मिले रैंडमली, सबके जो है पैर या घुटने छूते हुए आगे को बढ़ गए, हो गया काम हम्म। पूरा। हम्म। So there I realized in the entire storyline, somebody created the biases, and because of those biases, we were not able to picturize something very clearly. तो मैंने वापस से अपने आप को देखा कि डिवाइन को मैं देखना कैसे चाहता हूं। तो मैंने पहला थ्योरी जो बनाया वो ये बनाया, मैं डिवाइन को हमेशा पेरेंट्स के तौर पे देखना चाहता हूं, सिंगुलर नहीं देखना चाहता। ना तो मुझे देवी अकेले देखनी है, ना मुझे जो है भगवान अकेले देखना है। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, आप घर में अकेले हैं, कोई नहीं है घर के अंदर, और घर में कोई देवी आती है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला आपके घर में आती है और आप उस समय घर में अकेले हैं, आप क्या करोगे? डिपेंड्स कि क्या कर क्या 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 मूड होगी, क्या जैसे इफ यू आर इन अच्छा, सम। कहानी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ तो कोई घर में अकेले हैं, ठीक है, और तभी घर के अंदर शिव जी आते हैं। ये आपको कंफर्ट देगा डिस्कंफर्ट देगा? कंफर्ट तो बहुत कंफर्ट देगा क्योंकि वो शिव जी है। हाँ, कोई बट भगवान इन भगवान आ रहा टोटलिटी जो है इट विल गिव अ डिस्कम्फर्ट, इट विल गिव अ डिस्कम्फर्ट। अगर शिवजी पार्वती जी दोनों घर पे आते हैं, आप हम्म। अकेले हो घर में या आपकी वाइफ अकेले हो घर में या आपकी सिस्टर अकेले हो घर में, वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कपल आया है। हम्म। पर जब इंडिविजुअल आए तो डिस्कम्फर्ट होगा। मैं मेरी वो क्यों? इंटेंशन समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर, ओके ओके, अंडरस्टैंड। पर या सर इसमें इसमें ये है ना, जैसे शिव जी आते हैं, मे बी सबको पता है दैट्स आवर गॉड, चाहे वो मेल हो फीमेल हो वाइफ हो सिस्टर हो, एवरीवन नो शिव जी इज आवर गॉड। उसमें डिस्कम्फर्ट कहाँ से हुआ? हम्म। तो अगर इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होता तो रामायण में ये नहीं लिखा होता कि रामचंद्र जी जो है वो सीता जी की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। वो अग्नि परीक्षा सीता जी के लिए थी ही नहीं, वो अग्नि परीक्षा सोसाइटी के लिए थी। हम्म। द वे सोसाइटी क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी तो मैंने एग्जाम्पल जो है वो शिव जी का बोला। अब मैं जितने भी गॉडमैन हैं उनके नाम बोलूंगा तो उनके अभी जितने भी क्राइम आए हैं वो आए इसी वजह से, क्योंकि वो अकेले आए थे घर पे। हाँ, हम्म। वो भी शिव जी को छोड़िए,
that is an easier thing for us to actually say. It is सी comfortable. आप Instead, आप डिविनिटी को ही ऑब्जर्व कर रहे हो ना उस व्यक्ति के अंदर। इंस्टेड आप अगर बोलते कि इंद्र आया आता है, तो ऑब्वियसली पीपल विल बी नॉट एज कंफर्टेबल। नहीं, आप जब एपिक्स को पढ़ोगे तो एपिक्स के अंदर सारी स्टोरीज दे रखी है। अहिल्या की स्टोरी दे रखी है। अहिल्या की स्टोरी क्यों दे रखी है कि भाई इंद्र आया, इंद्र ने गड़बड़ कर दी, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। ये सारी चीजों का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमारा जो सोशल सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। In any of these circumstances, what is the right and what is wrong, you need to be very very critically accurate. उसका एग्जाम्पल देता हूं, द स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। स्विच ऑन द लाइट। सॉरी सर, हाँ जी। द स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन थे सर? ये वेंकटेश जी बताएंगे दत्तात्रेय सर जी, कौन थे। एक मिनट हाँ। सर जी, if you don't mind। एक इसमें जो भी आप बता रहे थे ना, राम और सीता वाला, वो अग्नि परीक्षण वाला, मैंने कहीं पढ़ा था जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, मे बी युद्ध से स्टार्ट से पहले राम जी ने और सीता जी ने एक अग्नि वो परीक्षा दी थी, वो जब दोनों ही एक साथ थे कि भाई अब मेरा मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है कि अब ऐसा कुछ चक्र आने वाला है जिसमें हमें काफी हमारे साथ तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, इसीलिए आप एक अग्नि परीक्षा दो, इस टाइप का। ऐसा कुछ रियलिटी में है सर, ऐसा कुछ? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुल मिला के जो रियलिटी जो है ना, दैट इटसेल्फ पोजेस मेनी क्वेश्चंस। आपको किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए वो बहुत एसेंशियल है। और वही रास्ता पेव करती है पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। ओके। तो जब तक हमें वो वाला पार्ट समझ में ही नहीं आएगा तब तक सिचुएशन कभी रिजॉल्व नहीं होगी। तो जब कभी मैं किसी ऐसी जगह जाता हूं जहां पर कोई ये वेंकटेश जी जरा पहले तो अनिल जी को बताइए दत्तात्रेय कौन थे। दत्तात्रेय इज ये शिव जी के पुत्र, जो सुब्रमण्य कार्तिकेय। अच्छा, कार्तिकेय का नाम? हाँ बिकॉज आई नो द कार्तिकेय एंड गणेश जी। हाँ, कार्तिकेय इज कार्तिकेय का आल्सो नाम कॉल्ड। दत्तात्रेय नहीं। अच्छा, कार्तिकेय नाम के कारण। दत्तात्रेय इज नहीं, डिफरेंट, कार्तिकेय इज डिफरेंट। ओ तू मैं जैसे मैं सुना, कार्तिकेय एंड गणेश जी शिव जी के पुत्र थे दो। कार्तिकेय एंड दत्तात्रेय बोथ आर डिफरेंट। ओ ओके, so my understanding is wrong then। दत्तात्रेय। अरे गूगल कर लीजिए ना, इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। कुछ चीजें तो गूगल से भी मिल जाती है ना। पहले गुरु से मिलती थी, अब गूगल से मिलती है। थोड़े बाइसेस होंगे लेकिन फिर भी चलेगा काम। Says Dattatreya, three head and six hand. One head each of Brahma, Vishnu and Shiva, who represent the Trimurti. और पढ़िए उनके पेरेंट्स देखिए कौन थे। The main god is Hinduism, and one pair of hand holding the symbolic item associated with each of these god. Japmala and Kamanderu of Brahma. Shakla and Sudarshana. उनके पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स कौन है उनके। Parents, this means लिखा होगा, वहीं पर ही लिखा होगा। Anasuya and Atri।
अत्रि से नाम पड़ा आत्रेय, हाँ, और दत्त से बना दत्तात्रेय। ओके। तो अत्रि ऋषि के पुत्र दत्त, जिनका नाम बन गया दत्तात्रेय। हम्म। अनुसुईया जो देवी थी, हम्म। तो अनुसुईया जी के सामने एक बार ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों आए हम्म। 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 कि हम आपको निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। हम्म। तो अनुसुईया जी ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों को जो है वो जस्ट बॉर्न बेबी में कन्वर्ट कर दिया, हम्म। और उसके बाद वो निर्वस्त्र हो गई। हम्म। ये स्टोरी थी। और उनके 3 संतानें हुई उसके बाद में, जिनमें से एक दत्तात्रेय थे, 2 जने कोई और थे। कुछ इस तरीके का कहानी दे रखा था। हम्म। हम्म। ठीक है। अब हाँ अगर जी आप सर। ये स्टोरी सुनेंगे तो आप कहेंगे यार बड़े ही वाहियात से भगवान थे इनके, कि किसी के यहाँ जाए भी और उल्टी सीधी चीजें मांग ले। बट वो स्टोरी भगवान की नहीं थी, वो स्टोरी ह्यूमन बीइंग की थी, जिसके लिए वो पर्पस क्रिएट हो रहा था। हम्म। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये तो आपने सुन ही रखा है कि वो सीता जी से रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा मांगी। जी। ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, अभी दशहरे के टाइम की बात है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो पता नहीं ऐसी सोचा और किसी बात पे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ये रामचंद्र जी जो हैं, इन्होंने पहले तो सीता को छुड़ाया और फिर उससे बोला अग्नि परीक्षा दे दे। तो जो व्यक्ति ट्रांसलेशन कर रहा था उसने वाहियात से ट्रांसलेशन कर दिए। एक्चुअली क्या था कि राम जो है उनको रोष था। रामचंद्र जी की जब शादी हुई उस टाइम पर रामचंद्र जी की आयु जो है शायद 14 साल की थी। तो जब वो 25 साल के हुए तो शादी तो उनकी 14-15 साल में हो गई। पर जब वो, जैसे यूपी में गौना कहते हैं कि भाई वो लड़की जो है लड़के के घर में जब आती है उसको गौना कहते हैं, तो वो हुआ 25 साल की उम्र में। और 27 या 29 साल की उम्र में उनको वनवास दे दिया गया। फिर वो 14 साल वनवास में रहे। तो अब किसी की नई नई शादी हुई हो और शादी होने के बाद जो है जरा सा कुछ सोच भी नहीं पाए, इतनी देर में जो है वो वनवास जाने का टाइम आ गया। वनवास में वो हर समय जो है वो उनके साथ साथ ही रहते थे। तो अब किसी की नई नवेली दुल्हन जो राजा, खुद राज परिवार को बिलोंग करती हो, वो आपके साथ जंगलों में धक्के खा रही है, तो आपको अपने आप ही एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। और जब वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है तो आप उस सिचुएशन में जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो 14 साल में 10 साल का वनवास ऑलरेडी बीत चुका था जब ये इवेंट हुआ। तो राम ने पहली बार, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के लिए क्या टर्म यूज होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि वो कभी ना गलत बोल सकते ना कर सकते किसी के साथ भी। तो उन्होंने सबसे पहले जब वो सीता जी आ गई सामने, सब कुछ हो गया, तो अपना रोष प्रकट करा कि अगर उस दिन तुम उस हिरन के लिए जिद नहीं करती, अगर तुम उस दिन लक्ष्मण को भेजने की जिद ना करती, तो ये इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता और मुझे तुम्हें 4 साल तक मिस नहीं करना पड़ता। तो वो थी कि अग्नि। तो वो अग्नि थी उस हम्म। क्रोध की। वेरी लॉजिकल रीजनिंग सर जी, वेरी वेरी लॉजिकल। तो जब हम, अच्छा अब क्या है, जो व्यक्ति ट्रांसलेशन करता है वो तो मतलब भगवान बना दिया उसे। तो अब जब आपने भगवान बना दिया तो अब हर चीज सुपरलेटरल डिग्री की होगी, वो उसमें कोई नेचुरल पार्ट तो होगा नहीं। तो जो एस्पेक्ट था वो इटसेल्फ वाज वेरी वेरी डिफरेंट। तो हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट है, व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन क्रिटिकल थिंकिंग इज बिकॉज if you focus on the entire text by in terms of what was the need to continue that text for some 5,000 years,
अगर रामचरितमानस में से या रामायण में से आप इस वाले पार्ट को अलग हटा दो, भाई रामचंद्र जी गए, रावण को मारा, लंका विजय कर ली, विभीषण को राज्य दे दिया, और पति पत्नी अपने संतान सहित घर वापस आ गए। बट सिचुएशन में चीजों को जब ग्लोरीफाई कर रहे थे तो उसके एस्पेक्ट डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, ये चारों भाई एक ही एज के थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था। बस जैसे कि एक साथ सबने खीर खाई, एक साथ सबके बच्चे हो गए, वो एक टाइम फ्रेम नेग्लिजिबल था। तो जैसे नहीं जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जो सबसे बड़े वाला और सबसे छोटे वाले में 4 मिनट का फर्क हो गया, ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट उसी तरह से फर्क था। लेकिन अगर आप देखो, और चारों की शादियां एक साथ हुई थी, चारों भाइयों की शादी ऐसा थोड़ी कि इसकी आज हो गई उसकी अगले साल हुई। उनने कहा भाई इस घर में 4 लड़के, इस घर में 4 लड़के, चारों की शादी कर दो, शादी हो गई। लेकिन राम से पहले क्या किसी के बच्चे हुए? किसी के बच्चे नहीं हुए। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर राम के पीछे चले गए। भरत जो है वो अपने राज्य को छोड़ के वहां आ गए। लास्ट में शत्रुघ्न ही बचे जो कि अपनी पत्नी के साथ में थे, तो वो ब्रह्मचारी की तरीके से 10 साल तक रहे। इससे पता चलता है कि वहां पर भाइयों में कितना प्रेम था, कि अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर भ्रातृ प्रेम के कारण कोई व्यक्ति पत्नी को टच ही नहीं कर रहा। तो अगर एक के लिए वनवास था, तो शत्रुघ्न को यह बोला गया कि भाई अगर सब जने जो है वनवास ले लेंगे तो राज्य असुरक्षित होगा, तो आपको राज्य पे तब तक बैठना पड़ेगा। तो जो मॉरल जो मॉरल वैल्यू उस टाइम की डिपिक्टेड थी, जो स्ट्रक्चर्ड डिपिक्टेड थे, वो बहुत हायर ऑर्डर के थे। बट जब ये कम्युनिस्ट प्रोसेस आया तो उसने हर चीज में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन डाल दी। उसका अच्छा पार्ट ये हुआ कि क्योंकि उसमें उल्टी सीधी चीजें थी तो आज हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो सीधा सीधा ही होता तो ऑब्वियसली हमारे डिस्कशन नहीं होते। तो पूरा पार्ट जितनी बार भी आप देखेंगे, आपको हर समय क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ पर्पस, व्हाई दिस इवेंट वाज केटर्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। तो वो जो मैं एग्जाम्पल दिया 15,000 साल या 15,000 जन्म, मैं एक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा हूं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा हूं, और मैं बायस नहीं हूं, तो मुझे वो ट्रू फॉर्म पता चलेगी, एंड आई हैव अ फिनोमिनल एनर्जी। और फिनोमिनल एनर्जी कोई बड़ी चीज नहीं है, सबके अंदर आती है, क्योंकि सबके पास फिनोमिनल एनर्जी केवल आत्मा से आती है, विच इज वॉट द लेवल 2 इज इंटेंडेड टू मेक यू कनेक्ट विद। क्योंकि आप औषधि में षटकोण का शाह जो है, वो मतलब आप धारणा शक्ति भी ले सकते हो, आप आकर्षण भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर विशेष उत्पत्ति और विशेषता को सिर्फ इस आत्मा को समझकर ही कर सकते हो। टिल द टाइम उस डॉट से आप कनेक्ट नहीं होगे, आप वो इमेंस एनर्जी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर, it's very 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 profound. I mean, I think this. Thank you so much for taking the time to explain this to us, because it is extremely important to have this clarity of thought. I don't think I would have actually understood by just looking at these slides generally. जो आपके you have taken the time to actually critical think about these things and actually bring in that clarity. And now if you actually go back to the previous slide, Sarji, इसमें not this one, हाँ ये वाला चीज है जो उसमें जो सहस्रार में, I not look at anything else, जो सहस्रार में when you see those 1,000 petal वाला thing,
that indicates that clarity of thought. Everything is critically clear, identified. इसीलिए there are 1000 petals there as compared to say 1 or 2 or 3 or 4. जब आप इस इमेज को देखेंगे ना, इसका प्रिंट आउट तो है ही आपके पास में, तब आपको पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन करने के लिए, वो चक्रास का ऑर्डर ही है, उसका एलिमेंट है, उसके पेटल्स हैं। मैंने सारे ही चेंज करे, पर मैं चेंज इसलिए कर पाया बिकॉज मैं सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुन रहा था और उस क्वेश्चनिंग एबिलिटी को लेकर बैठा हुआ था। सर जी, वो थोड़ा डीप डाइव कर सकते हैं कभी, या अभी आएगा ना क्लास में, आगे वाली क्लासेस में आएगा। अभी आज तो पहला पार्ट मैंने जो रखा है दैट ये पूरा प्रोग्राम आप तब अडेप्ट कर सकते हो जब इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ब्लाइंडली यू क्वेश्चन एवरीथिंग। द मोर एंड मोर यू विल क्वेश्चन, द डीप इट विल एम्बेड इन यू। फिर कोई उखाड़ नहीं पाएगा। फैंटास्टिक, ठीक है जी। चलिए जी। इसमें कलश का क्या इंपॉर्टेंस है सर, जो आप ये कलश इसमें बीच में हमने रखा हुआ है, इन दोनों से इस चीज का क्या लिंक है? अच्छा, ये हर जगह ना कुछ एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है। कलश इज प्राइमरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ विद वाटर एंड इटर्न, वो मतलब विद वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसलिए जब कभी हमारे घर में पूजा होती है तो जैसे नवरात्रि के टाइम पर क्या होता है, हम एक कलश रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं और उसके बीच में आम के पत्ते रखते हैं। उसका मतलब कि हमारे को जो पृथ्वी चाहिए वो जल के साथ में चाहिए, विदाउट जल पृथ्वी नहीं चाहिए। और जो पृथ्वी है वो जल के साथ साथ उसमें पेड़ कौन से हो, जो फलदार वृक्ष हो। अब वो पूरी इटर्निटी को इस तरह से ऑब्जर्व करना कि जिसमें पेड़ हो, मतलब जल हो, पृथ्वी हो, पेड़ हो, पेड़ भी फलदार हो, तो आप अपने लिए कंप्लीट न्यूट्रिटिव सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो जस्ट बाय यूजिंग वन सिंबल। अब अगर आपको किसी भी मंत्र की ऊर्जा उठानी है, इस सुनहरे कलश में डालिए और वो कलश अब से अपना अभिषेक करिए तो भी वो ठीक है। तो कुछ मेडिटेशन हमने करे जिसमें कि हमने सुनहरा कलश ही इमेजिन करने के लिए दिया और उस सुनहरे कलश से ही अपने भीतर जल डलवाया। तो अभी जैसे हमने ये वाला भी जो स्टार्टिंग में डिजीज वाला किया है, जैसे वो हमने एनर्जी लिया, उसकी एनर्जी हम इस सुनहरे कलश में डालें और उसको फिर अपने अपने किस चक्र में डाल लें, सोल सीट पे डाल लें, कर सकते हो। वो अभी आगे करवाऊंगा, अभी मैं मेडिटेशन जो आगे शेयर करूंगा उसमें वो करवाऊंगा अभी वो पार्ट। बट जो मेन पार्ट है वो सिर्फ क्वेश्चनिंग एबिलिटी का है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग एबिलिटी। ठीक है जी, चलिए जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट जी, गुड नाइट।